थंबनेल तो आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट 2021 की सैलरी स्लिप। मैं जो सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ वो है मार्च महीने की, मार्च 2021 की सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कैंडिडेट जनवरी में ही ज्वाइन किया है। यानी अगर आप न्यूली ज्वाइन होते हो एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट के तौर पे, तो आपको नया सैलरी क्या मिलेगा, आपको पर कौन कौन से मिलेंगे, आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा, आपकी प्रमोशन एक्सरसाइज कैसे होगी, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और प्रूफ के साथ पूरा सैलरी स्लिप का ही स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं और आपको कुछ बेसिक टर्म्स भी समझाने वाला हूं, क्योंकि वो कोई यूट्यूबर आपको समझाएगा नहीं। आप अगर यूट्यूब पे सर्च कर लोगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, परंतु वो समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो उसके लिए अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है और एग्जाम पैटर्न क्या होती है, तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। ये वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा यहाँ पे, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस वीडियो की लिंक छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। काफ़ी लोग प्रिपरेशन करना पहली बार स्टार्ट कर रहे होंगे, नए होंगे, कॉलेज में से अभी पास आउट हुए होंगे और उनको एसबीआई क्लर्क का एक प्रॉपर सिलेबस नहीं पता होगा। क्योंकि एक चीज़ समझ लो, अगर आपको मैथ्स की एग्जाम देनी है और आप सिर्फ रीजनिंग पढ़ के जाते हो तो कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि आपको एसएससी की एग्जाम देनी है और आप बैंक का सिलेबस पढ़ के जाओगे तो भी कोई मतलब नहीं बनता। उसी प्रकार से अगर आपको एसबीआई क्लर्क क्रैक करना है तो आपको एक सही सिलेबस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें और सही सिलेबस चेक करें और उसके अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन आपकी अलाइंड करें। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और एक और चीज़, अगर आपने इंस्टाग्राम का पेज मेरा IBPS_गुरुजी अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर देना, क्योंकि मैं वहाँ होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके क्वेरीज जो होते हैं उसका वहाँ पे रिजोल्यूशन दे ही देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। बेसिक नॉलेज क्या है, देखो क्लरिकल का बेसिक क्या है। क्लरिकल का बेसिक शुरू होता है 17,900 से, फिर 18,900 होता है एक साल के बाद, फिर दूसरे साल से 19,900 होता है, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट 20,900 का, फिर ऐसे अप टू द मार्क चलता रहता है। ठीक है, और एक सैचुरेशन लिमिट भी होती है, वो 50-60 के करीब होती है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन पे क्या होता है, तो ग्रेजुएशन पे अगर आपके पास ग्रेजुएशन अभी फिलहाल के तौर पे सभी लोग जो ज्वाइन करते हैं ना उसका बेसिक क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन होता है। तो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, इसलिए आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। यानी इनिशियली ही आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। यानी क्लरिकल का बेसिक तो है 17,900, परंतु आपको 2 इंक्रीमेंट मिलता है। यानी एक इंक्रीमेंट हो गया 18,900 वाला और दूसरा इंक्रीमेंट हो गया 19,900 वाला। यानी आपका स्टार्टिंग बेसिक पे क्या होगा, 19,900। तो आपको पता चला 19,900 डायरेक्ट बेसिक पे कैसे हुआ। बेसिकली क्लरिकल का लोवेस्ट बेसिक स्टार्टिंग बेसिक क्या है, 17,900, परंतु आपको 19,900 डायरेक्ट क्यों मिलते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री है, ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट हो और आपको उसके 2 इंक्रीमेंट डायरेक्ट मिलते हैं। और अगर आपको बेसिक बढ़ाना है तो उसके लिए है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, वो होता है JIIB। JIIB का फुल फॉर्म है जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। अगर आप ये एग्जाम क्रैक करते हो, पास कर लेते हो, तो आपको एक इंक्रीमेंट और मिल जाता है, यानी आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और अगर आप CAIIB की एग्जाम क्रैक करते हो, CAIIB का फुल फॉर्म क्या है, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। अगर आप ये क्रैक करते हो तो आपको 2 इंक्रीमेंट और मिलेंगे, यानी ये वाला और ये वाला, यानी आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। बट शुरुआत करोगे तो आपको JIIB और CAIIB की एग्जाम आपने डेफिनेटली नहीं दी होगी, क्योंकि कोई पहले से ये नहीं देता, तो आपको वो ये बाद में करना होगा। बट ये एग्जाम क्रैक करने से आपको 3 इंक्रीमेंट का फायदा हो सकता है। JAIIB से 1 इंक्रीमेंट और CAIIB से नेक्स्ट 2 इंक्रीमेंट। तो आप समझ लो आपको कितनी मेहनत करनी है ज्वाइन होने के बाद, बैठे नहीं रहना है, क्योंकि ये 2 इंक्रीमेंट काफी सारे आपकी सैलरी में बढ़ा सकता है। अब DNS अलाउंसेस की बात कर लेते हैं, जिसको मांगवारी भत्ता बोलते हैं या DA बोलते हैं। वो 23.08% है। ये हर 3 महीने 4 महीने में बदलता रहता है, क्वार्टरली बदलता है, 3 महीने में बदलता है, तो चेंज भी होता है। जनरली ये अप ही जाता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये अप ही जाए, क्योंकि ये महंगाई पर डिपेंड करता है, अप जाए या डाउन जाए ये डिपेंड करता है, 3 महीने में रिवाइज होता रहता है। HRA हाउसिंग रेंट अलाउंसेस
वो होता है 10.25% आपको मिलता है बेसिक पे का। स्पेशल अलाउंसेस की बात करें तो वो 16.40% है बेसिक पे का, और एप्लीकेबल डीए यानी जिस जिस फील्ड पे डीए लगेगा उसको उस पर भी आपको 16.40% मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता है, वो 600 रुपये फिक्स है पर मंथ, और उस पर भी डीए मिलेगा, यानी डीए 23.08% है, तो वो 600 पे डीए लगेगा, तो वो साथ में जुड़ जाएगा। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, वो 10% होता है आपका कंट्रीब्यूशन, जो बेसिक पे एंड डीए का होता है, यानी बेसिक पे और डीए का एडिशन होगा, उसका 10% आपका एनपीएस के तौर पे कटेगा, और ये एम्प्लॉय की साइड की तरफ से कटेगा, और उतना ही उससे ज़्यादा एक्चुअली 14% बैंक कंट्रीब्यूट करेगा। यानी एनपीएस में क्या होगा, आपका कंट्रीब्यूशन 10% होगा और बैंक का कंट्रीब्यूशन 14% होगा। इतना बेसिक समझ में आया? तो चलिए अब सैलरी स्लिप ही देख लेते हैं कि सैलरी स्लिप क्या है। तो ये है सैलरी स्लिप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एसबीआई का लोगो, एचआरएमएस डिपार्टमेंट, पे स्लिप का मंथ दिख जाएगा मार्च 2021। कौन सा है? मार्च 2021। मैंने फरवरी का क्यों नहीं दिखाया, तो फरवरी में उनको मिला था एरियर्स। एरियर्स क्या होता है? एरियर्स वो चीज होती है, क्योंकि ये सैलरी नया है, नया यानी वेज रिवीजन के बाद, तो उनको जो 11th बीपीएस बाय पार्टेड सेटलमेंट के बाद जो सैलरी बना ना, तो ये जो सैलरी लगने वाला था वो 2017 से लगने वाला था, यानी 2017 से वो जो हर एक महीने में चेंज हुआ होगा, क्योंकि 2017 में जो मिलना चाहिए था वो मिला अभी, तो उससे क्या होगा कि 2017 से जितने भी महीने की सैलरी आपको मिली है उस महीने की सैलरी का डिफरेंस बनेगा, क्योंकि आपको मिलना चाहिए था ये नया वाला, परंतु मिल रहा था अब तक पुराना, तो वो जो डिफरेंस बनता है वो आया, वो उसको बोला जाता है एरियर्स। वो एरियर्स आया था फरवरी की सैलरी में, तो फरवरी की सैलरी इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा दिखने वाली थी, क्योंकि इन्होंने जनवरी फरवरी काम किया है, तो जनवरी फरवरी का उनको एरियर्स मिलने वाला था। समझ रहे हो? ठीक है। यहाँ पे होगा एम्प्लॉय का नंबर, जो मैंने मिटा दिया है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहना चाहिए। यहाँ पे नेम होगा जो भी एम्प्लॉय है उसका, डेजिग्नेशन असिस्टेंट क्लरिकल जो बोले वो क्लास 3 में ही काउंट होता है। डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन होता है, ब्रांच ऑफिस यहाँ पे मेंशन होती है कि कौन से लोकेशन पे पोस्टेड हो, पैन नंबर यहाँ पे मेंशन होता है, मोबाइल नंबर यहाँ पे होता है, ईमेल आईडी यहाँ पे होता है, पीएल आपकी पीएल कितनी है, 7, ये छुट्टी होती है, ठीक है, और लीव बैलेंस यहाँ पे 5/4 के मुताबिक है, और यहाँ पे आपका पीएफ इंडेक्स नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन होती है, और ज्वाइनिंग डेट देखो, खास करके ज्वाइनिंग डेट 25 जनवरी 2021 को ये बंदा ज्वाइन हुआ है। फरवरी 25 को ज्वाइन हुआ है, इसलिए मैंने जनवरी की सैलरी पूरी नहीं आएगी, फरवरी में उनको एरियर्स मिला इसलिए मैंने वो सैलरी स्लिप दिखाई। तो फ्रेश सैलरी अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें ही एग्जैक्ट आपको सैलरी मिलेगी, जो एग्जैक्ट मिलेगी। तो इनकी सैलरी स्लिप में डीए प्रेजेंटली दिखाई देता है कि मतलब प्रेजेंट डीए कितना है, प्रेजेंट डीए 26.18%। ये मैंने बोला कि क्वार्टरली ये बढ़ता रहता है, तो बढ़ता है या तो कम होता है, ठीक है, जनरली बढ़ता ही है क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जाती है। तो अभी प्रेजेंटली डीए कितना है, 26.18%। अब बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे मैंने आपको बता दिया, आप सभी ग्रेजुएट हो, आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट के बाद बेसिक पे आपका बन जाता है 19,900। डीएनएस अलाउंसेस, अब यहाँ पे सेपरेटली डीएनएस अलाउंसेस सबका नहीं दिया, सबका कंबाइन करके, यानी ट्रांसपोर्ट पे, स्पेशल पे, न्यू पे, इन सब पे डीएनएस अलाउंस लगा के आपको एक कंबाइंड दिया है 6,352 रुपये 21 पैसा। एचआरए 10.25% है, वो 2091 रुपीज है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है 600 रुपया, और स्पेशल अलाउंसेस मिल रहा है 3,263 रुपया 60 पैसा, और स्पेशल पे न्यू मिल रहा है 565। ये तीनों पे डीए इसमें कंबाइन हो गया है, ठीक है, तो उसको डीए सेपरेट कैलकुलेशन नहीं दिखाई। इसका एडिशन कितना होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये चीज भी बता दूं कि प्रोफेशनल टैक्स कितना करता है। तो ये था आपका अर्निंग। यहाँ पे अर्निंग खत्म नहीं हो जाता, ये अर्निंग सिर्फ सैलरी स्लिप पे खत्म होता है। आगे का आपको बेनिफिट्स और पर्क्स क्या मिलने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ, कहीं जाइएगा मत। डिडक्शन पहले जान लेते हैं। डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया सभी का कटेगा, और कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में कट रहा है 25-75 रुपया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इन सब का अक्यूमुलेशन करते हो यानी एडिशन करते हो, तो आपका सैलरी बन जाता है कुल 32,706 रुपीज 81 पैसा, यानी 32,706 रुपया 81 पैसा आपका सैलरी बनेगा। ये कितना, ये सैलरी किसको बोलेंगे, ये ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। इस पर डिडक्शन अभी तक नहीं लगा है, तो यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है 2,775 रुपया। तो 2,775 रुपया इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29,932 रुपया। ये होगा टेक होम पे, यानी आपका इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो इतना मिलेगा। अब काफी लोगों को ये पता ही नहीं कि यहाँ पे सैलरी रुकता नहीं है, इनको बेनिफिट्स और पर्क्स भी मिलते हैं। अगर आप एसबीआई क्लर्क के तौर पे ज्वाइन होते हो तो आपको बेनिफिट्स पर्क्स भी मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेनिफिट्स पर्क्स क्या क्या मिलते हैं।
एक और बार मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज आईडी है IBPS_गुरुजी, उसको ज़रूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपको आपकी कोई भी क्वेरीज हो उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि बेनिफिट्स और पर्क्स क्या क्या मिलता है। देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस सभी को मिलता है 360 रुपया, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है 360 रुपया, पेट्रोल अलाउंस मिलता है 20 लीटर पेट्रोल का, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने 90 रुपए हिसाब से कैलकुलेट किया है, अगर थोड़ा फ्लक्चुएट होता है तो उसके हिसाब से मिलता है। और अगर आपके पास व्हीकल नहीं है, हाँ, पेट्रोल अलाउंसेस लेने के लिए आपके पास व्हीकल होना चाहिए। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आपको विदाउट व्हीकल 625 रुपये ही मिलेगा, अगर व्हीकल है तो 20 लीटर का जितना भी रुपया बनेगा वो आपको मिलेगा। अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना, अगर आप ये तीनों अलाउंसेस को जोड़ोगे 360, 360 और 1800, तो आपके पास बन जाएगा 25,520 रुपया। और अगर आप विदाउट व्हीकल जोड़ोगे तो आपके पास बन जाएगा 1345 रुपया, क्योंकि 1800 कट जाता है और 625 ही मिलता है, 1345। दोनों सूरत में आपको प्रॉफिट तो है ही, क्योंकि आपकी सैलरी जो बन रही है वो तो बन ही रही है, प्लस ये एडिशनल मिल रहा है। एक और चीज मिलती है ईयरली मेडिकल अलाउंसेस, यानी आपने कोई दवाई पे खर्चा किया हो पूरे साल में, तो जितना किया हो उतना तो नहीं मिलता, कम किया हो ज्यादा किया हो, आपको एक फिक्स मिलता है और वो होता है 2355 रुपया प्रति साल, यानी आपको साल में एक बार ये मिलता है। अगर इसको मंथ वाइज कैलकुलेशन कर ले तो अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब होता है, 196 रुपीज। अगर इसको भी इसमें जोड़ ले, क्योंकि ये मिलता तो है पूरे साल में, तो ये 25 है यानी 2520 वो हो जाता है 2716। और अगर आप विदाउट व्हीकल वाले हो तो आपके पास बन जाएगा 1541। ये आपको मिलता है बेनिफिट्स, पर्क्स एंड बेनिफिट्स। आप समझ रहे हो, ये विद बाइक है, ये विदाउट बाइक है। अगर आप सैटरडे संडे भी काम करने आते हो, कभी बोला जाए कि आपको सैटरडे संडे भी आना है, तो आपको पर डे का 1500 रुपया अलग से मिलता है। सैटरडे संडे का पर डे का 1500 रुपया। और अगर आपको वहां जाने का कन्वेंस या आपको कहीं और मनी चेस ब्रांच पे भेजा या फिर इधर उधर जाना पड़ा, तो उसका कन्वेंस अलाउंसेस भी आपको मिलेगा। ये तो मैं सैलरी में कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आप ज़्यादा काम करोगे, सैटरडे संडे काम करोगे तो मिलेगा। तो जो सैलरी आपका था ये 32,706 रुपया 81 पैसा, ये ग्रॉस सैलरी था। उसमें अगर मैं 2716 जोड़ दूँ तो आपका सैलरी जो बन जाएगा ना, वो बन जाएगा 35,422 रुपया। 35,422 रुपया आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। कितना? ग्रॉस सैलरी 35,422 रुपया। और अगर आप इन हैंड की बात करो, ये आपको मतलब सैलरी स्लिप में नहीं दिखाते हैं, बट आपको दे देते हैं हर महीने। तो ये जो अगर मैं डालूं ये इन हैंड के में, तो इन हैंड में आपका हो जाएगा 32,648 रुपया। तो आप 32,000 की सैलरी घर पे ले जाओगे। अगर आप SBI क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट के तौर पे 2021 में न्यूली ज्वाइन होते हो, तो आपका ग्रॉस सैलरी बनता है 35,422 रुपया और इन हैंड सैलरी बनता है 32,648 रुपया। मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाया, क्या क्या होता है वो दिखाया, पर्क्स बेनिफिट दिखाया। अब बात है प्रमोशन की। तो ये मेरा पेज है, एक बार और बता देता हूँ, फॉलो कर लेना। चलिए, प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन पे अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन होते हो बाहर के रिक्रूटमेंट से, तो वहां पे नाम होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। परंतु अगर आप इंटरनली प्रमोट होके जाते हो तो उसको बोलते हैं ट्रेनी ऑफिसर, TO। रेगुलर अगर आप JIB CAIB, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, JAIB है और CAAIB है, तो माफ कर देना इतना। तो रेगुलर प्रमोशन में 5 साल लगता है, यानी 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो ट्रेनी ऑफिसर के लिए। एग्जाम देना है और फिर आपको ट्रेनी ऑफिसर के तौर पे लिया जाएगा। और अगर आप JAIB और JAIIB और CAIIB क्लियर करते हो तो आपको 3 साल में ही आप एलिजिबल हो जाते हो, यानी आप 3 साल के बाद ही। देखो, JAIB और CAIIB का एक बेनिफिट तो यही है, यहाँ पे A मिस हो गया है तो थोड़ा माफ कर देना। JAIB का एक बेनिफिट तो ये है कि एक इंक्रीमेंट मिलता है, CAIIB का 2 इंक्रीमेंट मिलता है, यानी कुल मिला के आपको 3 इंक्रीमेंट तो आपको मिलते ही हैं, ये बेनिफिट तो है ही। और साथ साथ में आपको ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए, यानी आपको PO बनना है, तो आपको 3 साल में ही आप एलिजिबल हो जाते हो रादर देन 5 इयर्स। तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, जम के मेहनत करो। आप चाहे SBI क्लर्क के तौर पे सिलेक्ट हो या फिर SBI PO के तौर पे सिलेक्ट हो, दोनों ही सूरत में आपको बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। ठीक है, तो कोई ऐसा ना समझे कि क्लर्क है PO है,
आप मेहनत करोगे तो आप यहाँ पे भी 3 साल में पीओ तो बन ही जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।